हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बबल पर। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप बिगिनर हैं या ऑलरेडी ट्रांसलेशन को सीख रहे हैं, तो मैं बेसिक से आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल ज़ीरो से आपको सिखाऊंगा और हीरो बनाऊंगा। ये मेरा वादा है। लेकिन उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बबल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको परफेक्ट लगे और वीडियो में आपको कुछ भी अगर बेनिफिटिंग लगे, फ़ायदेमंद लगे, कुछ आपके लिए बेनिफिटिंग हो, कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टेंसेस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इनके 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं सीक्वेंस में आपको एक एक के बारे में अलग अलग वीडियो शूट करके बताऊंगा। इसी सीरीज का आज का ये पहला वीडियो होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं, क्योंकि वाक्यों को पहचानना सबसे पहले ज़रूरी होता है और हर टेंस के किसी भी टाइप के वाक्य की जो पहचान होती है वो वाक्य के बिल्कुल लास्ट में होती है। तो चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं। जो भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे, उन वाक्यों के अंत में, बिल्कुल लास्ट में जो क्रिया होगी उसके लास्ट में यानी अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि आते हैं। यानी ये शब्द वाक्य के लास्ट में जो क्रिया होती है जिससे पहचान जुड़ी होती है वाक्य की, उसके लास्ट में ये शब्द ज़रूर होते हैं क्रिया के साथ। तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था ट्रांसलेशन के बेसिक पिलर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला पिलर था कर्ता। तो कर्ता का इम्पोर्टेंट किसी भी सेंटेंस को बनाने में बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि कर्ता अगर आप पहचान लेते हैं कि कर्ता हमारा क्या है और एक वचन है, बहुवचन है, तो आप सेंटेंस को उतनी आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं। तो एक वचन कर्ताओं में ही, शी, इट, किसी का नाम या कोई नाउन, ये सब एक वचन कर्ता होते हैं। इसी तरह से बहुवचन कर्ताओं में आई, वी, दे, यू या एक से ज़्यादा बहुत से लोगों कहीं, तो वो जो होगा आपका वो बहुवचन कर्ता होगा। तो चलिए अब इसके रूल्स को देखते हैं कि किस तरह से हमें वाक्यों को बनाना है। स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। लेकिन एक बात पहले याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो भी वाक्य होंगे उसमें आपको केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, क्रिया की पहली अवस्था का। जैसे गो माने जाना होता है, कम मीन्स आना होता है, ईट मीन्स खाना होता है, और डू मीन्स करना होता है। ऐसी बहुत सी वर्ब्स होती हैं जिनको आपको फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल, कमल पढ़ता है। मैं सेंटेंस को सबसे पहले बहुत छोटे सेंटेंस को लूँगा, उसके बाद में उससे बड़ा सेंटेंस लूँगा और इस तरह से एक और बड़ा सेंटेंस लूँगा। तो सेंटेंस बड़ा हो, घबराइएगा नहीं, बहुत आसानी से बनेगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए, कमल पढ़ता है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि वाक्य का कर्ता लिया जाए, क्योंकि हमारा जो भी वाक्य बनता है किसी भी टेंस का वो होता है या किसी भी टाइप का होता है, तो वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, इसी पैटर्न पर चलता है। हर टेंस के हिसाब से उसमें कुछ अलग अलग चेंजेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाक्य में लेंगे वाक्य का सब्जेक्ट। तो हमने आपको सब्जेक्ट ढूंढने के लिए बताया था कि आप कौन प्रश्न कर दीजिए, कौन पढ़ता है, तो जवाब मिलेगा कमल। तो कमल इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। तो चलिए ले लेते हैं वाक्य का सब्जेक्ट कमल। अब सब्जेक्ट के बाद में आपको लेना है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, कर्ता के बाद आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लेना है। तो क्रिया इसमें क्या, कमल क्या करता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि क्रिया अगर ढूंढना हो तो सब्जेक्ट के सामने, सब्जेक्ट के साथ आप क्या सवाल कर दीजिए कि सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या करता है। तो आपको यहाँ देखें कि कमल क्या करता है, पढ़ता है। तो पढ़ता है जो है वो वर्ब होगी। और ये देखिए, ये ता है जो लगा हुआ है, ये वाक्य की पहचान है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्योंकि लास्ट में, क्रिया में लास्ट में ताहे आया। तो कमल, अब फर्स्ट फॉर्म लेना है आपको, तो रीड मीन्स होता है पढ़ना, तो हम ले लेते हैं रीड। लेकिन अब
यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको ये याद रखना है कि जब आपका एक वचन करता है तो आपको क्या करना है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया की पहली अवस्था में आपको या तो एस जोड़ देना है या जोड़ देना है ईएस। अब एस कहाँ जोड़ना है और ईएस कहाँ जोड़ना है, इसके लिए मैं आपको अलग अलग बताता हूँ। आप ईएस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में तब जोड़ेंगे जब क्रिया के लास्ट में वर्ड ओ होगा, डबल एस होगा, एस एच होगा, एक्स होगा, टी एच होगा, टी सी एच होगा, तो आपको जोड़ना है ईएस। जैसे मान लीजिए अब ये रीड फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, इसके लास्ट वर्ड हमने देखा डी आया है, तो इनमें से कोई नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें एस जोड़ देंगे, बाकी सबके साथ आपको एस जोड़ना है, तो यहाँ जोड़ेंगे हम एस, तो ये आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, रेखा किताब पढ़ती है, तो यहाँ देखें कि वाक्य का करता है रेखा, कौन पढ़ता है, रेखा पढ़ती है, तो रेखा इस बात का करता होगी, तो सबसे पहले कर्ता लेंगे यानी सब्जेक्ट लेंगे रेखा। उसके बाद हम देखें पढ़ती है यानी पढ़ना क्रिया है, फिर रीड ले लेंगे, और रीड में हम चूंकि देख रहे हैं कि रेखा एक वचन है, किसी का नाम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर एस जोड़ देंगे, तो रेखा रीड्स। अब क्या पढ़ती है, देखो इसमें ऑब्जेक्ट भी शामिल है, कर्ता क्रिया और ऑब्जेक्ट भी है, तो हमें लेना है ऑब्जेक्ट, तो हम ले लेंगे ऑब्जेक्ट द बुक, द बुक, तो ये सेंटेंस बन जाएगा रेखा रीड्स द बुक, यानी रेखा किताब पढ़ती है। तीसरे वाक्य को देखते हैं, बच्चा कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ निबंध लिखता है, तो ये काफी लंबा वाक्य है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको वाक्य के लास्ट में देखना है कि ताहे लगा हुआ है और कर्ता ढूंढना है। फिर सबसे पहले कर्ता लेंगे द चाइल्ड यानी बच्चा, अगर एक बच्चा है तो द चाइल्ड लेंगे, और इसका अगर आपको लेना है प्लूरल यानी बहुवचन तो चिल्ड्रन लेते हैं दोस्तों, चाइल्ड्स नहीं लेते हैं, तो आपको लेना है द चाइल्ड। अब डायरेक्ट आप कर्ता के बाद में आप क्रिया पे पहुंच जाएंगे, क्रिया है लिखता है, तो यहाँ आपको फर्स्ट फॉर्म लेनी होगी, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लेंगे हम राइट। ठीक है, हमने आपको बताया कि जब वाक्य में जो क्रिया है उसके लास्ट में अगर इनमें से कोई वर्ड आए तो आपको ईएस जोड़ना है, और अगर इनमें से कोई वर्ड नहीं है तो आपको एस जोड़ना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि राइट में लास्ट में वर्ड ई है, तो इनमें से कोई नहीं है तो आपको केवल एस जोड़ना है, तो आपने लिख दिया राइट्स, द चाइल्ड राइट्स। अब क्या लिखता है, पहले ऑब्जेक्ट लेना है, द ऐसे, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिखता है, बच्चा क्या लिखता है, ऑब्जेक्ट सामने आ गया निबंध, द ऐसे। वाक्य काफी लंबा हो गया है, लेकिन आप परेशान मत होइए, सेंटेंस बहुत आसानी से बनता है। आपने कर्ता ले लिया, क्रिया ले ली, ऑब्जेक्ट ले लिया, और उसके बाद में जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सब अदर वर्ड्स में आते हैं। तो अब हम देखें, द चाइल्ड राइट्स द ऐसे, बच्चा निबंध लिखता है। अब कहाँ लिखता है, इन द क्लास, और किसके साथ लिखता है वो लास्ट में लिख देंगे, विद हिज क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों के साथ, विद हिज क्लासमेट्स। आप चाहें तो ये इन द क्लास लास्ट में भी लिख सकते हैं, तो ये सेंटेंस हो जाएगा द चाइल्ड राइट्स द ऐसे विद हिज क्लासमेट्स इन द क्लास, लेकिन इन द क्लास यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अभी जो एग्जांपल देखे वो सारे एक वचन करता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के थे। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट के भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वी यानी हम, इस सेंटेंस का करता जो हम है वो प्लूरल है, बहुवचन है। ऐसे ही इस वाक्य का करता वे यानी दे, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। इस वाक्य का करता लड़कियां यानी बहुत सी लड़कियां, एक से ज्यादा हैं, तो ये भी आपका प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या करते हैं हम दोस्तों, कि जो सब्जेक्ट लेते हैं उसके बाद में आपको फर्स्ट फॉर्म तो लगाना है, लेकिन एस एस कुछ नहीं जोड़ना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेना है, यानी कर्ता लेना है, फर्स्ट फॉर्म लेना है और ऑब्जेक्ट लेना है। उसके बाद अगर अदर वर्ड्स हैं तो उन्हें लगा देना है, नहीं तो कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इस बात को। हम रात को फिल्म देखते हैं, तो ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, हम देखते हैं आपकी, चूंकि ते हैं जुड़ा हुआ है, ये वर्ब हो गई यानी क्रिया हो गई। अब क्या देखते हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपकी हो गई वर्ब, और ये आपका हो गया सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब आपका क्या बचता है, रात को, तो ये अदर वर्ड्स में आएगा। अदर वर्ड्स हमेशा वाक्य के बिल्कुल लास्ट में पहुंचते हैं, तो हम सबसे पहले लेंगे वी यानी हम। अब देखते हैं के लिए फर्स्ट फॉर्म लगाना है आपको सी, कुछ नहीं जोड़ना है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं जोड़ते हैं, वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम लेंगे ऑब्जेक्ट द फिल्म, और अदर वर्ड्स रात को एट नाइट लिख देंगे। इसी तरह से दूसरा वाक्य देख लेते हैं, वे स्कूल समय पर जाते हैं। तो वे सब्जेक्ट हमने ले लिया, यानी कर्ता ले लिया, वे यानी दे। उसके बाद जाते हैं आपकी क्रिया है, तो क्रिया ले ली हमने, जाते हैं फर्स्ट फॉर्म हो गई आपकी गो, जाते हैं। अगर ये सेंटेंस आपका एक वचन कर्ता के साथ होता तो देखिए वाक्य लास्ट में, वाक्य में जो क्रिया है, क्रिया के लास्ट में जो आपको ओ दिख रहा है, तो हमने आपको बताया था कि अगर क्रिया के लास्ट में ओ होता है तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ ईएस जोड़ा जाता है। तो इसमें अगर कर्ता एक वचन होता तो यहाँ हम ईएस जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ कर्ता बहुवचन है तो हमें कुछ नहीं जोड़ना है, क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लेना है। तो दे गो, अब कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो टू स्कूल ले लिया, और समय पर जाते हैं तो ऑन टाइम ले लिया, समय पर के लिए ऑन टाइम लगाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ले लिया हमने ऑन टाइम। तो ये सेंटेंस बन गया दे गो टू स्कूल ऑन टाइम। इसी तरह से तीसरा वाक्य देखते हैं, लड़कियां, बहुत सी लड़कियां हैं, बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया द गर्ल्स। उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट फॉर्म पर, खाती हैं, ईट। अब क्या खाती हैं वो देखते हैं हम, मूंगफलियां ऑब्जेक्ट है, तो हम मूंगफलियां की इंग्लिश ले लेंगे द पीनट्स। तो ये सेंटेंस बन जाएगा द गर्ल्स ईट द पीनट्स। तो चलिए अब देखते हैं इसका नेगेटिव। चलिए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आता है। तो अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है यानी सिंगुलर है, या बहुवचन यानी प्लूरल है। तो अगर आपका कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो आपको क्या करना है, कर्ता के तुरंत बाद आपको डज नॉट का यूज कर देना है। और अगर कर्ता यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो कर्ता के बाद आपको डू नॉट लगा देना है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना है, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। लेकिन अगर वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो आपको डज नॉट या डू नॉट नहीं लगाना है, बल्कि आपको नेवर लगाना है। और नेवर के साथ ये ध्यान रखना है कि अगर एक वचन करता है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस भी लगाना होगा, जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगाया। और अगर आपका बहुवचन करता है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको नेवर के साथ फर्स्ट फॉर्म लेना है, उसमें कुछ नहीं लगाना है। तो चलिए बनाते हैं एग्जाम्पल, राहुल बंदूक नहीं खरीदता है। तो सबसे पहले इसका वाक्य का कर्ता लिख लेते हैं यानी सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो सब्जेक्ट होगा राहुल, सब्जेक्ट के बाद हमने आपको बताया कि एक अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, तो हम क्या करेंगे, डज नॉट ले लेंगे। डज नॉट लेने के बाद में अब हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, खरीदता है, तो खरीदने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं बाय। अब क्या नहीं खरीदता है, नेगेटिव है सेंटेंस, तो अब ऑब्जेक्ट आपका बंदूक हो गया, तो हम बंदूक की इंग्लिश ले लेंगे द गन। तो ये सेंटेंस बन जाएगा राहुल डज नॉट बाय द गन। इसी तरह से दूसरा वाक्य ले लेते हैं, सपेरा बीन नहीं बजाता है, तो सपेरा की इंग्लिश ले लेंगे द स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर, सपेरे को स्नेक चार्मर बोलते हैं। तो हमने सब्जेक्ट ले लिया, नहीं करता ले लिया। अब उसके बाद नेगेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन करता है, तो हम ले लेंगे डज नॉट। डज नॉट लेने के बाद में हम फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे बजाना, प्ले। अगर कोई भी चीज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट उंगलियों से बजाया जाता है तो फ्रेंड्स उसमें प्ले ऑन लिया जाता है, तो प्ले के साथ आप ऑन लगा लेंगे, प्ले ऑन। अब बीन के लिए आप द फ्लूट ले लीजिए, द फ्लूट इसका मीनिंग होता है। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा द स्नेक चार्मर डज नॉट प्ले ऑन द फ्लूट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, खिलाड़ी अभ्यास नहीं करते हैं। अब यहाँ तो सब्जेक्ट आपका एक वचन था, लेकिन यहाँ आपके खिलाड़ी बहुत से हो गए, प्लूरल हो गया, तो हम लेंगे द प्लेयर्स। द प्लेयर्स हमने सब्जेक्ट ले लिया यानी कर्ता ले लिया, जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता है तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ डू नॉट, और डू नॉट लेने के बाद में उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे अभ्यास यानी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। तो ये सेंटेंस बन जाएगा आपका द प्लेयर्स डू नॉट एक्सरसाइज। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, राजू कभी झूठ नहीं बोलता। इसमें कभी नहीं आ गया तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेंगे राजू। अब चूंकि राजू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने आपको बताया कि नेवर लेने के बाद, क्योंकि इसमें कभी नहीं आया है इसलिए सब्जेक्ट के साथ हमने नेवर लिया,
और नेवर लेने के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली, बोलने की स्पीक। और इसमें चूंकि कभी नहीं आया है और एक वचन करता है तो आपको नेवर के साथ अफर्मेटिव वाला रूल अप्लाई करना होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस जोड़ना होगा। तो हो जाएगा राजू नेवर स्पीक्स द लाइज, यानी झूठ। तो सेंटेंस हो जाएगा राजू नेवर स्पीक्स द लाइज। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम कभी चाय नहीं पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारा हम ले लेते हैं वी। उसके बाद में कभी नहीं के लिए ले लेते हैं नेवर, और पीने के लिए ले लेते हैं हम टेक या ड्रिंक, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा वी नेवर टेक। अब ऑब्जेक्ट ले लेते हैं द टी। तो हमने देखा कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हमने नेवर के साथ फर्स्ट फॉर्म तो ली, लेकिन इसमें जोड़ा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ एक वचन करता राजू के साथ हमने नेवर लिया, लेकिन इसमें स्पीक में एस जोड़ा। तो नेवर लेने के बाद आपको क्या करना है, अगर एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट हो आपका, तो आपको फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया की पहली अवस्था में फर्स्ट फॉर्म में एस बी या ई एस जोड़ना है रूल के हिसाब से। और अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो आप नेवर के साथ फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा वी नेवर टेक द टी। तो चलिए अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं जिनमें क्या सबसे पहले होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, तो हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन है तो हमें डज पहले लेना है, और सब्जेक्ट अगर हमारा बहुवचन है तो डू पहले लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में अगर बाकी में नहीं भी है तो आपको नॉट लगा देना है, लेकिन अगर कभी नहीं हो तो आप नेवर लगाएं, और चाहे नॉट हो या नेवर हो आपको फर्स्ट फॉर्म ही लेना है। तो चलिए बनाते हैं इस सेंटेंस को। क्या वह शतरंज देखता है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वह एक वचन है तो हमने ले लिया डस, सब्जेक्ट ले लिया, निकर्ता ले लिया ही, और उसके बाद में देखता है के लिए हमने सी ले लिया, और उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट देख लिया शतरंज यानी चेस, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये सेंटेंस बन गया डज ही सी चेस। दा नहीं लगाएंगे क्योंकि किसी खेल के नाम से पहले कभी दा नहीं लगाया जाता है। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, क्या आप यह काम करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं आप जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो डू लेंगे, और सब्जेक्ट ले लेंगे यू, और करते हैं के लिए ले लेंगे डू, और यह काम ऑब्जेक्ट है, ये ले लेंगे हम दिस वर्क। तो ये सेंटेंस बन जाएगा डू यू डू दिस वर्क। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस को बनाते हैं, क्या वे पाठ याद नहीं करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे डू, फिर लेंगे हम सब्जेक्ट यानी करता दे। अब इसमें नहीं भी आया तो आपको लेना है नॉट। याद करने के लिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे लर्न, और ऑब्जेक्ट ले लेंगे पाठ यानी द लेसन, और क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में लगा देंगे। भाई कहा जाता है कभी कभी वाक्य में क्या होता है, आपके इंट्रोगेटिव जो वाक्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाले होते हैं, और एक वाक्य वो होते हैं जिनमें WH वर्ड होते हैं, व्हाई यानी क्यों, वेयर, व्हाट, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ, व्हेन, ये वर्ड्स आते हैं जिन्हें इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहा जाता है। तो ये शब्द अगर आपके बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसी को आपको लेना है, उसी की इंग्लिश सबसे पहले लगाना है, उसके बाद इस पैटर्न को फॉलो करना है। यानी सबसे पहले कहाँ के लिए वेयर ले लेंगे, और वेयर लेने के बाद में सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो डज ले लेंगे, वेयर डज। फिर उसके बाद में लेंगे हम करता यानी ही, और फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे जाता है गो। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कौन बुलाता है, कभी कभी वाक्य में कौन आ जाता है, तो कौन जब वाक्य में आ जाए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लेना है आपको हु। लेकिन आप ये बात स्पेशली ध्यान रखें कि जब आप वाक्य हु से बनाएं यानी कौन वाक्य के बीच में आ जाए तो आपको क्या करना है कि हु के साथ ये डज या डू कुछ नहीं लगाना है, आपको सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, और उसमें अफर्मेटिव वाला रूल यानी एस या एस जोड़कर वही फॉलो करना है। यानी हु के बाद में बुलाने की फर्स्ट फॉर्म लेना है आपको कॉल। इसमें ना डज लगाएंगे ना डू लगाएंगे, आपको क्या करना है कि हु कौन, कौन की अंग्रेजी हु ले ली, और उसके बाद में आपको डायरेक्ट क्रिया लेना है फर्स्ट फॉर्म कॉल, और उसमें आपको क्या करना है, कौन जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है तो उसमें आपको क्या करना है एस जोड़ देना है, हु कॉल्स। अब आप ऑब्जेक्ट आपको इसकी इंग्लिश ले लेना है आपको, तो वाक्य बन जाएगा हु कॉल्स यू। तो आपने देखा इन एग्जाम्पल से मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं अभी स्किप मत करना क्योंकि अभी इस टेंस का क्लाइमैक्स बाकी है। देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लाइमैक्स, मगर
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, यानी पहली बार अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बबल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। देखते हैं कि जब वाक्य में बीच में तो है आ जाए या अवश्य आ जाए तो इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेना है। यहाँ सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डज लगा देना है और फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। बस कुछ नहीं करना है आपको, सेंटेंस आपका बन गया। ही डज रीड, वह पढ़ता तो है बीच में आता है या फिर अवश्य आता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आप गाना गाते तो हैं, तो आप जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आपको क्या करना है, डू लेना है। आपको लगा देना है यू डू, गाते तो हैं सिंग, अब यहाँ ऑब्जेक्ट भी है तो आपको लगा देना है द सॉन्ग। तीसरा सेंटेंस देते हैं, वह अवश्य खेलता है, तो ही, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको लेना है डज और फर्स्ट फॉर्म ले लेना है क्रिया की प्ले। तो इस तरह से हमारा आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको ज़रूर इससे लाभ मिलेगा। अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।